हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी जिसका एग्जामिनेशन आप सभी लोगों का 18 या 19 जून को, जैसा कि आयोग ने अपनी डेट को जारी कर दिया है। तो उस दिशा में आप सभी लोगों को याद होगा जो मतलब अभ्यर्थी लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि 1 से लेके 500 तक के जो क्वेश्चन पेपर थे वो हमने जब एग्जामिनेशन की डेट नहीं आई थी बीच में ही चैनल पर अपलोड किए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पुनः एक बार नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि अब एग्जामिनेशन देखा जाए तो बहुत कम समय है, और इसके इसके पहले क्या होता है कि जब भी हम किसी एग्जामिनेशन को देने की तैयारी करते हैं तो उसके पहले क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत जरूरी होती है। क्योंकि एग्जामिनेशन में जो आपका है वो क्वेश्चन ही आना होता है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें हमें देखना होता है कि किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत विभिन्न पुस्तकों से जो आपके प्रीवियस पेपर हैं, कई मतलब जो है स्टेट के वहां से, और संस्थान के जो हमारे यहाँ जो नोट्स बने हुए हैं लगातार, और जो टेस्ट सीरीज करवाई जा रही है लगभग 2022 से, एवरी सैटरडे टेस्ट भी होता रहता है। तो इन सब चीजों से मिला करके ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसको सीरियसली लग करके इन पेपर की बेहतरीन तैयारी करिए हमारे साथ में। तो आइए देखिए, यहाँ पे जो है ये लिखा भी गया है कि 21 यानी 1 से लेके जो 21 तक का था प्रैक्टिस सेट, वो ऑलरेडी चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोड है। उसी प्लेलिस्ट में ये आपका 21 नंबर भी ये अपलोड किया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर है 501, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार आधुनिकता के कौन से विचार समाप्त या मृत समझे जाते हैं, ठीक है। तो उत्तर आधुनिकतावादी जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखिए, तर्कणा, कारण, तर्क संगतता या प्रगति। फिर उसमें बी में दे रहा है तर्क संगतता, प्रगति तथा वस्तुनिष्ठता, वैधता, तर्क संगतता तथा वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, तर्क संगतता, तर्कणा या उसका कारण, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका राइट होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि तर्कणा जो कारण है, तर्क संगतता और प्रगति, ठीक है। तो ये आपका कारण रीजन क्या है, और तर्क संगतता क्या है, और प्रगति क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विलेज कंपोस्ट पिट तथा उसकी असफलता पर प्रोफेसर एस सी दुबे के अध्ययन का कारण क्या है। तो एस सी दुबे है सिलेबस में, इनसे लगातार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कभी इनकी पुस्तक पूछ ली जाती है। अभी हायर एजुकेशन का जो पेपर हुआ था उसमें भी इनकी बुक का नाम पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन है कि विलेज कंपोस्ट पिट तथा उसकी असफलता पर प्रोफेसर एस सी दुबे के अध्ययन का कारण क्या है। तो जाति तथा लिंग की असमानता, धार्मिक असामंजस्य, अंतः पीढ़ीगत संघर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन 1, यानी कि जो दुबे जी ने बताया था वो बताया था जाति तथा लिंग की असमानता। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। एक बुक पूछी गई है वुमेन्स इम्प्रिजमेंट अ स्टडी इन सोशल कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये पुस्तक किसकी है। तो पी कॉलेन, डी क्लार्क, पी वाल्टन तथा जे यंग, या आर क्लाइवर्ट तथा ओहलिन, ठीक है। तो किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगी कॉलन की, ठीक है। पी कॉलन की पुस्तक हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखिएगा। ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या या तो जानबूझकर अपने जीवन को समाप्त करने की क्रिया है, अथवा मृत्यु के संकट से बच सकने की संभावना के बाद भी स्वयं को बचा सकने की असफलता है। यह परिभाषा किसकी है, ठीक है। तो मतलब जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इमाइल दुर्खीम को पढ़ा है, उन्होंने द सुसाइड नामक पुस्तक लिखी है, तो ये लगेगा कि मतलब ये आपका इमाइल दुर्खीम का हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये दुर्खीम जी का नहीं है। तो फिर किसका है, इलियट, मैरिल, केवन, मॉरर। तो ये फ्रेंड्स जो परिभाषा दी है इंपॉर्टेंट, ये किसकी है, ये है केवन महोदय की, किसकी, रूथ केवन की है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ल्यू डुमो के संस्करण सिद्धांत को किसने कहा कि यह हिंदू विचारों और व्यवहारों का सिद्धांत है, ठीक है। तो जो संस्करण का जो सिद्धांत है, जो हायरार्की है, उसको किसने कहा, ड्यूमा ने क्या कहा कि यह हिंदू विचारों और व्यवहारों का सिद्धांत है। किसने कहा, ड्यूमा के संस्करण को, ठीक है। आर एस खरे, श्रीनिवास, आंद्रे वेतई या बीड़ा दास। तो फ्रेंड्स, ये जो कहा था, ये कहा था बीड़ा दास ने। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा।
ल्यू ड्यूमा के योगदान को एक सूत्र में रखने की बात किसने की? तो किसने की? आर.एस. खरे, दुबे, घुरिये, देसाई। तो फ्रेंड्स ड्यूमोंट का जो योगदान को एक सूत्र में रखने की जो बात कही थी वो किसने कही थी? आर.एस. खरे महोदय। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। छिरकौआ गांव नामक अध्ययन से संबंधित है। तो कभी छिरका हुआ गांव जो है पूछ लेता है, यहाँ पे छिरकौआ गांव, ठीक है। और इसका अध्ययन से संबंधित कौन है? तो कभी देखिए छिरकौआ गांव यहाँ पूछा है, कभी कभी समीर पेट पूछ लेता है, आंद्रे बेत्ते वाला तंजौर विलेज। तो ये सब जो चीजें हैं ये लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं गांव से भी रिलेटेड कि गांव का अध्ययन किसने किया। मैकिम मैरियट देखिए ऑप्शन में है, इन्होंने किशनगढ़ी का अध्ययन किया है। श्रीनिवास ने जो है आप लोगों को पता ही है किसका किया है, इन्होंने रामपुरा का अध्ययन किया है ना। और ये सब ओपलर जो है इन्होंने सेनापुर का अध्ययन किया है, रूथ बेनेडिक्ट। तो ये सब जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया है फ्रेंड्स छिरका हुआ गांव? इसका किया है ओपलर ने। किसने किया है? ओपलर महोदय ने। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद शून्य से पैदा नहीं होता, इसका उद्गम ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्तियों से होता है। तो इसलिए इसका विश्लेषण इन्हीं के संदर्भ में होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि जो भारत का राष्ट्रवाद है वो शून्य से पैदा नहीं होता, इसका उद्गम क्या है? ऐतिहासिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक शक्तियों से होता है, और इसका विश्लेषण इन्हीं के संदर्भ में होना चाहिए। श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेतेई, ए.आर. देसाई। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था? ये कहा था ए.आर. देसाई जी ने। तो ए.आर. देसाई आपके सिलेबस में है पीजीटी के। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि घुरिये के मार्गदर्शन में कुल कितने अनुसंधान कार्य किए गए थे? तो 70, 50, 65 या 80। तो इसमें कितने हो जाएंगे सही? आपके हो जाएंगे 80। ऑप्शन डी हमारे राइट हो जाएगा। अगला है व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेस, पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी पुस्तक है? वाई सिंह, एम सिंगर, एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बेत्ते। तो किसकी है ये है मिल्टन सिंगर यानी एम सिंगर, व्हेन अ ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, इसको लर्न करके रखिएगा। हिस्ट्री फॉर द सब ऑर्डिनेट पुस्तक किसकी है? श्रीनिवास, आंद्रे बेत्ते, ल्यू ड्यूमॉन्ट, डेविड हार्डीमैन। तो किसकी पुस्तक है फ्रेंड्स ये? हिस्ट्री फॉर द सब ऑर्डिनेटेड, ये पुस्तक है डेविड हार्डीमैन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको आप सभी लोग लर्न करके रखिएगा, एग्जामिनेशन में मिलने की संभावना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है द कमिंग ऑफ देवी, पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक अभी हायर एजुकेशन में पूछी भी गई थी, जो पेपर हुआ था आपका सोशियोलॉजी वाला। तो द कमिंग ऑफ देवी पुस्तक के लेखक कौन है? आंद्रे बेत्ते, श्रीनिवास, ल्यू ड्यूमॉन्ट, डेविड हार्डीमैन। तो फ्रेंड्स ये भी पुस्तक किसकी है? डेविड हार्डीमैन की। तो अभी देखिए ये हायर में आया था। अब अगला पूछ लेगा हिस्ट्री फॉर द सबऑर्डिनेटेड, तो ये भी डेविड हार्डीमैन की है, लर्न करके रखिएगा। किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? अशोक मेहता, संगमा, बलवंत राय मेहता या संसदीय। तो फ्रेंड्स जो 3 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था में सलाह दी थी वो दी थी बलवंत राय मेहता समिति। जबकि अगर 2 स्तरीय पूछ रहा है तो आप अशोक मेहता को लगाइएगा, लर्न करके रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1956 के दौरान सरकार श्रम संघों और भारत से नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों से निर्मित स्टडी ग्रुप ने प्रबंध के कर्मकारों की सहभागिता के अनुभव का अध्ययन करने के लिए किन देशों का दौरा किया था? तो इम्पोर्टेंट है 1956 के दौरान जो सरकार के श्रम संघों और भारत से नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों से निर्मित स्टडी ग्रुप ने प्रबंध के कर्मकारों की जो सहभागिता है के अनुभव का अध्ययन करने के लिए किन देशों का दौरा किया था उस समय, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि यूके, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी और यूगोस्लाविया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हो जाएंगी, आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका यानी कि सोशल कैपिलिटी की अवधारणा का उपयोग किसने किया अपनी थ्योरी में? तो सभी को पता है इसने किया है, ड्यूमा महोदय ने किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी में राइट हो जाएगा। एक सूची दी गई है नारीवादी और उनसे रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, ठीक है। तो किसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो देखिए सिमोन दी बुआ, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? द सेकंड सेक्स, मेरी बॉल स्टोन क्रॉफ्ट, ये द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, सुलामित फायर स्टोन, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, जूलियट मिचेल, वुमेन्स का स्टेट, ठीक है। तो ये सभी पुस्तकें हैं और फ्रेंड्स ये सभी सुमेलित हैं, यानी कि जो हैं
जिनके आगे सब लिखा गया है, जैसे सिमोन दी बुआ तो द सेकंड सेक्स इन्होंने लिखा हुआ है, मेरी बालस्टोन क्राफ्ट तो इन्होंने द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन ये भी लिखा हुआ है, सुलामित फायर स्टोन तो इन्होंने दी डायलेक्टिव ऑफ सेक्स पुस्तक लिखी हुई है, और जूलियट मिचेल इन्होंने भी लिखा है वुमेन्स स्टेट। ठीक है, तो ये सभी सुमेलित हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एक देना चाहिए था कि कौन सा गलत है, लेकिन ये सभी सही है, तो इन सभी पुस्तकों को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निजातीय कार्य प्रणाली जो आपका एथनोमेथोडोलॉजी है उसका प्रथम बार कब प्रयोग हुआ, 1940 का दशक, 50 का दशक, या आपका जो 60 का दशक है, या 70 का दशक है, तो कब हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 1940, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में एजेंसी तथा संरचना का एकीकरण किसने सुस्पष्ट किया, तो किसने किया था, ये किया था जो है एंथोनी गिडिंग्स, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता की संकल्पना में इस्लामीकरण की प्रघटना की जांच किसने की है, योगेंद्र सिंह, इम्तियाज अहमद, जलाल असद, एस.सी. दुबे, तो फ्रेंड्स किसने किया था, ये किया था योगेंद्र सिंह ने। किसने किया है, भारत में विविधता में एकता की संकल्पना में जो इस्लामीकरण की प्रघटना की जांच की है वो किसने की है, योगेंद्र सिंह ने की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको लर्न करके रखिएगा। ठीक है, केंद्र परिधि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो वाल्टर स्टीन, एंड्रे गुर्दे फ्रैंक, समीर अमीन, या गुरनाल मेडल, तो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है आंद्रे गुर्दे फ्रैंक के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो आपका राइट हो जाएगा, केंद्र परिधि का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि मिचेल यानी कि जूलियट मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विकास जो आपका सोशल डेवलपमेंट है उसमें, ठीक है, कितने मापदंडों का उल्लेख किया, 6, 8, 10 या 12, तो मिचेल ने जो किया था फ्रेंड्स वो कितना किया था, उन्होंने किया था 6, लर्न करके रखिएगा। 6 का उन्होंने सामाजिक विकास के जो मानदंडों का उन्होंने चर्चा किया था जूलियट मिचेल ने, तो ऑप्शन जो ए है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने अपने सामाजिक हिंसा संबंधी सिद्धांत में आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है, तो 3 प्रकार के हिंसा की बात हो रही है। मतलब उन्होंने क्या किया कि आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, तो आपका ये वाला रिलेटेड है अपराध वाला, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, कूले, ट्रैप्ट, सदरलैंड, रामानुजा, ये लगातार अपराध शास्त्र से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसको जो है लर्न करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 3 प्रकार की हिंसा की बात की जाएगी, और पीजीटी में भी अब मान के चलिए कि 100 प्रश्न तो लगभग वही रहते हैं, जैसे छोटी मोटी पुस्तकें हो गई, परिभाषाएं हो गई, टर्म्स हो गए, ये सब चीजें हो गई कि समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ, उसके जनक कौन है, ये सब चीजें मतलब लगातार पूछी गई हैं अभी तक जितना पेपर हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि कुछ प्रश्न जो नए बनते हैं उसमें अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन रहे हैं कि थोड़ा सा डिटेल्ड में वो लोग भी जा रहे हैं, यानी कि जैसे 3 प्रकार की हिंसा है, अपराध हो गए कि मतलब कितने प्रकार की अपराध है। ठीक है, तो ये सब टाइप में भी थोड़ा, इसीलिए इन प्रश्नों को भी बनाने की कोशिश की गई कि थोड़े से जो कठिन प्रश्न है उनको भी आप लोग देखते चलिए। ठीक है, तो देखिए आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, तो ये किसने किया, ये किया था रामानुजा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि जाति समृद्ध वर्ग है और वर्ग क्या है, असमृद्ध वर्ग जाति है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, हार्डिमैन, ड्यूमोंट, और इसमें मिल्टन सिंगर, या आपका जो है एस इपेस्टीन। ठीक है, तो किसका हो जाएगा, जाति समृद्ध वर्ग है और वर्ग जो है आश्रमित जाति है, किसने कहा, तो फ्रेंड्स ये कहा था डेविड हार्डिमैन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने कहा है कि लोक विज्ञान लोगों द्वारा प्रेरित विधियां हैं, किसने कहा है कि जो लोक विज्ञान है, एथनोमेथोडोलॉजी, ये क्या है, लोगों द्वारा प्रेरित एक विधि है, मेथड है। हेरोल्ड गॉर्फिंगल, ब्लूमर, एफ एब्राहम, मैक्स वेबर, तो किसने कहा था फ्रेंड्स, ये कहा था एफ एब्राहम, यानी कि फ्रांसिस अब्राहम। ठीक है, यफ मतलब हो गया फ्रांसिस और अब्राहम है ही, तो इन्होंने क्या कहा कि जो लोक विज्ञान है ये लोगों द्वारा क्या है, प्रेरित विधियां हैं, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। एक्शन एंड इट्स इन्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, एक्शन एंड इट्स इन्वायरमेंट जो पुस्तक है वो किसने लिखा है, टलकट पार्सन, जर्जिन हैबरमास, जेफ्रे सी अलेक्जेंडर, या वेबर, तो फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है एक्शन एंड इट्स इन्वायरमेंट ये लिखी गई है जेफ्रे सी अलेक्जेंडर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि 15 मिनट के अंदर में हम कितने प्रश्न सॉल्व करेंगे, 25। ठीक है, तो देखिए 50 मिनट यहाँ पे हो भी रहा है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा भी बताई जाती हैं
ताकि चीजें देरी तक लर्न रह सकें। ठीक है, तो ये आपका देखा जाए तो वैसे तो 20 जो वीडियोस थे वो ऑलरेडी मतलब आप सभी लोगों ने सॉल्व किए हैं। जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किए हैं, मान लीजिए किसी कारणवश, वो पहले उन 20 वीडियोज को पहले सॉल्व कर लेंगे। और बीच में क्या हुआ था कि पीजीटी के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं अब तक, वो भी चैनल पर हमने जो है अपलोड कर दिया है, ताकि क्या हो कि जो पहले पेपर हो चुके हैं उन सभी पेपर को भी देख करके आप लोगों को जाना है। ठीक है, होता क्या है कि जो पेपर आए हुए हैं अभी उसी में से ही बहुत सारे प्रश्न लोगों के गलत हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होता है। कभी कभी हमें बहुत सारे पेपर मिल नहीं पाते हैं, चीजें छूट जाती हैं। तो एक जगह पर सारी चीजें अपलोड कर दी गई हैं समय से, उसका आप लोग लाभ उठाइए, चीजों को रिवाइज करिए। अभी पूरा समय है आप सभी लोगों के पास में। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल पुनः एक बार।